खानदान को तार देता है यदि भक्ति की राह पर चल पड़ा तो। इसलिए एक बेटा तो भगवान के भजन के लिए रखा ही करो कि ये भक्ति में लगेगा। पहले के लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे कि एक दो बेटा हमारी सेवा करेंगे, एक दो बेटा काम धंधा बिजनेस व्यापार कर लेंगे, एक दो साधु संतों की सेवा करेंगे, संत बन जाएंगे तो पूरा कुटुंब तार देंगे। अब ध्रुव जी के वंश में इनके पत्नी वायु की पुत्री इला थी जिनके उत्कल हुए हैं, भ्रमी के साथ विवाह हुआ है। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल के बड़े बड़े राजा हुए। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल करके भगवान प्रचु हुए हैं जिन्होंने 10,000 कान मांगे, यज्ञ किया। और प्राचीन वरही हुए नारद जी ने इन्हें दिव्य उपदेश किया था। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा सुनाई थी। वो चर्चा का आशय क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब मनु जी के दूसरे बेटे की कथा मैं आपको सुनाऊं। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं भगवान ऋषभ देव जी। भगवान ऋषभ देव जी जो जैनों के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। यहां से जैन धर्म स्टार्ट हुआ और भगवान ऋषभ देव जी की पूजा वो करते हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। ऋषभ देव जी तो भगवत चिंतन करते हुए चले गए, बिना वस्त्र के ही रहकर भगवत चिंतन किया और पूरा शरीर पूरा किया। एक दिन भरत जी ने सारा संसार छोड़कर, परिवार रिश्ता नाता छोड़कर, राज्य छोड़कर और गंडकी नदी के तट पर गए और नाता गोविंद से जोड़ने का मन बनाया। भरत जी, भरत, हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। बताओ हमारे देश का नाम पहले क्या था? भारत के पहले क्या नाम था? हमारे देश का नाम था पहले आर्यवर्त, अजनाभ खंड। और हमारे देश का नाम ये जम्बूद्वीप में अजनाभ खंड और आर्यवर्त के नाम से जाना गया। देश में 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भैया भरत और ये जड़ भरत जिनकी अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। इन 3 भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की जय हो।